भगवद गीता में मन का परिवर्तन सभी दुखों का अंत है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए युद्ध के मैदान में इतनी शिक्षा दी थी जितनी कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उन्होंने अर्जुन से कहा था, पार्थ कर्म करो, फल की इच्छा ना करो, फल का क्या है, वह तो एक न एक दिन मिल जाएगा। तो हम सभी मनुष्य से यह कहना चाहते हैं, प्लीज आप अपना कर्म करें, फल की इच्छा ना करें, फल के लिए ऊपर वाले को छोड़ दें। अगर हम दुनिया में अच्छा कार्य करेंगे तो हमारा कोई भी बुरा नहीं कर सकता। इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहे दोस्तों। हमने श्री कृष्ण के द्वारा रचित ज्ञान के सभी बातों को इस वीडियो में विस्तार से विस्तृत किया है। शायद आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। मन का परिवर्तन ही है दुखों का अंत, जाने गीता के अनमोल वचन। महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया वह श्रीमद् भगवद गीता के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें कर्तव्य, कर्म और त्याग के बारे बताया गया है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण के उन उपदेशों का वर्णन है जो उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता सबसे प्रभावशाली ग्रंथ है। भगवद गीता को भगवान का गीत कहा जाता है। गीता के अनमोल वचन मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी निराश नहीं होता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि मन का परिवर्तन करने से ही दुखों का अंत होता है। श्री कृष्ण के अनमोल वचन। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ, क्योंकि तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। गीता में लिखा है कि क्रोध तब पुण्य बन जाता है जब वह धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, और सहनशीलता तब पाप बन जाती है जब वह धर्म और मर्यादा को बचा ना पाए। गीता में लिखा है कि केवल डरपोक और कमजोर लोग ही चीजों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वे कभी भी नियति या भाग्य पर निर्भर नहीं रहते। श्री कृष्ण का कहना है कि परेशानी में अगर कोई तुमसे सलाह मांगता है तो उसे सलाह के साथ अपना साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है, साथ नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। ये तथ्य जानने पर भी व्यक्ति अपने इस नश्वर शरीर पर घमंड करता है जो कि बेकार है। शरीर पर घमंड करने की बजाय मनुष्य को सत्य स्वीकार करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम अपने आप को भगवान को अर्पित कर दो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त है। भगवद गीता के सार। भगवद गीता एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है जो महाकाव्य महाभारत का हिस्सा है। संस्कृत में रचित यह 700 श्लोकों वाला ग्रंथ राजकुमार अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच की बातचीत है जो उनके सारथी हैं। ये संवाद एक महान युद्ध की शुरुआत से ठीक पहले युद्ध के मैदान में होता है, जहां अर्जुन युद्ध में लड़ने के बारे में संदेह और नैतिक दुविधा से भरा हुआ है। गीता कर्तव्य, धार्मिकता और आध्यात्मिकता की अवधारणाओं को संबोधित करती है, जो न केवल अर्जुन के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है। इसकी शिक्षाओं को कालातीत माना जाता है, जो जीवन की प्रकृति, कर्तव्य और आध्यात्मिक पूर्ति के मार्ग के बारे में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। भगवद गीता का सार। अपने मूल में भगवद गीता धर्म, कर्तव्य, धार्मिकता, भक्ति और ज्ञान की अवधारणा का संश्लेषण प्रस्तुत करती है। ये व्यक्तियों को अपने जीवन को पूरी तरह से जीने, अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को पूरा करने और अपने कर्मों के फलों से अलग रहने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह अलगाव निष्क्रियता का आह्वान नहीं है, बल्कि सफलता के प्रति आसक्ति या असफलता के डर के बिना अपने धर्म के अनुसार कार्य करने के लिए प्रोत्साहन है। भगवद गीता का सार निम्नलिखित प्रमुख शिक्षाओं में संक्षेपित किया जा सकता है। भगवद गीता एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है जो महाकाव्य महाभारत का हिस्सा है। संस्कृत में रचित यह 700 श्लोकों वाला ग्रंथ राजकुमार अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच की बातचीत है जो उनके सारथी हैं। ये संवाद एक महान युद्ध की शुरुआत से ठीक पहले युद्ध के मैदान में होता है, जहां अर्जुन युद्ध में लड़ने के बारे में संदेह और नैतिक दुविधा से भरा हुआ है। गीता कर्तव्य, धार्मिकता और आध्यात्मिकता की अवधारणाओं को संबोधित करती है, जो न केवल अर्जुन के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है। इसकी शिक्षाओं को कालातीत माना जाता है, जो जीवन की प्रकृति, कर्तव्य और आध्यात्मिक पूर्ति के मार्ग के बारे में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। भगवद गीता का सार। अपने मूल में भगवद गीता धर्म, कर्तव्य, धार्मिकता, भक्ति और ज्ञान की अवधारणा का संश्लेषण प्रस्तुत करती है।
ये व्यक्तियों को अपने जीवन को पूरी तरह से जीने, अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को पूरा करने और अपने कर्मों के फलों से अलग रहने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह अलगाव निष्क्रियता का आह्वान नहीं है, बल्कि सफलता के प्रति आसक्ति या असफलता के डर के बिना अपने धर्म के अनुसार कार्य करने के लिए प्रोत्साहन है। भगवद गीता का सार निम्नलिखित प्रमुख शिक्षाओं में संक्षेपित किया जा सकता है। 1. निष्काम कर्म। गीता निष्काम कर्म या निस्वार्थ कर्म के महत्व पर जोर देती है। ये सिखाता है कि व्यक्ति को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, फल की इच्छा किए बिना। ये सिद्धांत आसक्ति पर काबू पाने में मदद करता है और शांति और संतोष की भावना को बढ़ावा देता है। 2. धर्म। ये व्यक्ति के धर्म या कर्तव्य का पालन करने के महत्व पर जोर देता है। गीता तर्क देती है कि अपने धर्म को पूरा करना, भले ही वह चुनौतियों से भरा हो, दूसरे के कर्तव्य को पूरी तरह से निभाने से बेहतर है। यह अपने उद्देश्य को खोजने के बारे में है और उसे पूरी तरह से जीना। 3. योग एक जीवन पद्धति है। गीता योग की परिभाषा को शारीरिक आसनों से आगे बढ़ाते हुए ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग को भी इसमें शामिल करती है। ये योग को जीवन की एक समग्र पद्धति के रूप में प्रस्तुत करता है, जो आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। आत्मा की अमरता। गीता की एक महत्वपूर्ण शिक्षा शाश्वत आत्मा की अवधारणा है। ये समझाता है कि भौतिक शरीर अस्थायी और नाशवान है, जबकि आत्मा शाश्वत और अमर है। ये समझ मृत्यु के भय पर काबू पाने में मदद करती है और धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करती है। 5. भक्ति का महत्व। भगवद गीता में भगवान की भक्ति पर बहुत जोर दिया गया है। भक्ति के माध्यम से एक व्यक्ति परम सत्य को प्राप्त कर सकता है और ईश्वर के साथ अपनी एकता का एहसास कर सकता है। भक्ति का यह मार्ग सभी के लिए सुलभ है, चाहे उनकी सामाजिक स्थिति या आध्यात्मिक ज्ञान कुछ भी हो। भगवद गीता से सीख। भगवद गीता की शिक्षाएं गहन हैं और रोजमर्रा की जिंदगी के लिए व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करती हैं। ये व्यक्तियों को आध्यात्मिकता के लिए अपना रास्ता खोजने के लिए प्रोत्साहित करती है, चाहे वह क्रिया, ज्ञान या भक्ति के माध्यम से हो। ये संतुलन के महत्व को सिखाती है, अत्यधिक तप या भोग विलास के खिलाफ सलाह देती है और संयम और धार्मिकता के जीवन को बढ़ावा देती है। गीता का ज्ञान व्यक्तियों को जीवन की जटिलताओं को समझने में मदद करता है, जिससे यह व्यक्तिगत विकास के लिए एक मार्गदर्शक बन जाता है। नैतिक आचरण और आध्यात्मिक ज्ञान। यह आत्मचिंतन को प्रोत्साहित करता है, हमें अपने उद्देश्यों पर सवाल उठाने, अपने कार्यों को अपने गहरे मूल्यों के साथ संरेखित करने और ऐसा जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है जो हमारे लिए सच्चा हो और समाज के लिए फायदेमंद हो। आज की तेज रफ्तार और अक्सर अराजक दुनिया में भगवद गीता का कालातीत ज्ञान प्रकाश की किरण के रूप में कार्य करता है, जो हमें उद्देश्यपूर्ण, शांति और पूर्णता के जीवन की ओर मार्गदर्शन करता है। ये हमें याद दिलाता है कि जीवन की लड़ाइयों के बीच जीत की कुंजी बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारे अपने भीतर है। भगवद गीता के अनुसार हमारा धर्म और कर्तव्य। भगवद गीता के अनुसार हमारा धर्म और कर्तव्य। हरे कृष्णा। भगवद गीता के अनुसार हमारा धर्म और कर्तव्य। भगवद गीता को गीतोपनिषद भी कहा जाता है। ये वैदिक ज्ञान का सार है और वैदिक साहित्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपनिषद है। भगवद गीता के वक्ता भगवान श्री कृष्ण है। भगवद गीता के प्रत्येक पृष्ठ पर उनका उल्लेख भगवान के रूप में हुआ है। भगवान ने भी स्वयं भगवद गीता में अपने को परम पुरुषोत्तम भगवान कहा और ब्रह्म संहिता तथा अन्य पुराणों में विशेषतया श्रीमद् भागवतम, जो भागवत पुराण के नाम से विख्यात है, वे इसी रूप में स्वीकार किए गए हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अतएव भगवद गीता हमें भगवान ने जैसे बताई है वैसे ही स्वीकार करनी चाहिए। भगवद गीता के अनुसार हमारा धर्म और कर्तव्य की व्याख्या। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य एवं संपूर्ण विश्व में वैदिक ज्ञान के अद्वितीय प्रचारक कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमदे सी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद धर्म के विषय पर प्रकाश डालते हुए ये स्पष्ट किए कि धर्म दो प्रकार के होते, पशु धर्म एवं मानव धर्म। पशु धर्म अर्थात केवल आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये सामान्य है। धर्म अर्थात जिसे कभी हम छोड़ नहीं सकते। परिस्थिति अनुसार हम आज इस धर्म को अपना लिए, पुनः परिस्थिति परिवर्तन के साथ कल अन्य धर्म को अपना लिए, इसे हम धर्म नहीं कह सकते हैं। धर्म प्रत्येक वस्तु विशेष की अपनी प्राकृतिक विशेषता होती है। जिस प्रकार चीनी को विशेषता उसकी मिठास, नमक की विशेषता उसकी नमकीन है, अर्थात यह उसकी धर्म है। सांप का धर्म ही होता है काटना, पानी का धर्म उसकी तरलता है, आग का धर्म उसकी ज्वलनशीलता है। इसे हम किसी भी परिस्थिति में इससे अलग नहीं कर पाएंगे क्योंकि यह इसका धर्म है। अतः प्रश्न अब यह है कि हम जीवों का धर्म क्या है।
हमारी प्राकृतिक विशेषताएं क्या है? मानव जीवन के लिए धर्म की व्याख्यान करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये प्रतिपादित किए हैं कि जीतेरो स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास चैतन्य चरितामृत मध्य सर्वोच्च पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का सदा सेवक बने रहना ही हमारा धर्म है। मनुष्य इसको कभी त्याग नहीं सकते। अगर मनुष्य अपने चिरारित स्वरूप को भूल जाए अर्थात वे श्री कृष्ण की सेवा न करें तो उन्हें माया का दास बनना ही पड़ता है। सेवा तो करनी ही पड़ती है। कोई भी यह नहीं कह सकता है कि मैं किसी की सेवा नहीं करता। हमारी जीवन की मूल आधार स्तंभ ही सेवक प्रवृत्ति हैं। इसे ही धर्म कहा जाता है। भगवद गीता के अध्याय 5 के श्लोक संख्या 29। भगवद गीता के पठन से हम जीव अपने इस मनुष्य रूपी जीवन के परम सत्य से अवगत हो पाते हैं कि प्रत्येक जीव एक सेवक है और हमारा सेव्य परम भोक्ता परम भगवान श्री कृष्ण हैं। इस संदर्भ में भगवद गीता के अध्याय 5 के श्लोक संख्या 29 में भगवान स्वयं को परम भोक्ता घोषित करते हुए कहते हैं कि भोक्तार यज्ञत्पसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूताना ज्ञात्वा मां शांतिम रक्षति। 29 अर्थात मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। अतः प्रस्तुत श्लोक के तात्पर्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि अगर हम जीव अपना संपूर्ण ध्येय केवल परम भोक्ता श्री कृष्ण की तुष्टि में लगाए तो हम जीव सभी विडंबनाओं से मुक्त हो पाएंगे। शांति का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि भगवान श्री कृष्ण समस्त मानवीय कार्यों के भोक्ता है। मनुष्यों को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित करे क्योंकि वे ही समस्त लोकों तथा उनमें रहने वाले देवताओं के स्वामी है। भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करके ही हम जीव परम शांति प्राप्त कर पाएंगे। इस संदर्भ में हम अपने शरीर का ही उदाहरण ले, जैसे कि हमारा एक अंगुली जो पूरे शरीर का एक अंश मात्र है। एक अंश होने के नाते अंगुली का क्या कर्तव्य है? अंगुली का कर्तव्य केवल भोजन तैयार करना और उस भोजन को मुंह में डालना मात्र है। इसी प्रकार केवल उंगली ही नहीं, हमारे शरीर के सारे अंगों का केवल एक ही एक ध्येय होता है कि किस तरह शरीर के परम भोक्ता उदर की सेवा की जाए। शरीर के परम भोक्ता उदर की तुष्टि से ही संपूर्ण शरीर को पोषण मिलता है और शरीर कार्यशील रहता है। कभी भी शरीर का कोई एक अंश स्वयं को अकेले तुष्ट नहीं कर पाएगा। इस प्रकार यदि हम परम भोक्ता श्री कृष्ण की तुष्टि के लिए सदा तत्पर और कार्यशील रहे तो हमारा मानव देह रूपी जीवन पोषित होता रहेगा। और यही हमारा परम धर्म भी है। हम उनके अधीनस्थ जीवात्माएं उन्हें प्रसन्न रखने के निमित्त सहयोग कहने के लिए हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में ये भी कहते हैं कि यदा यदा हे धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। अर्थात जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है तब तब मैं अवतार लेता हूँ। अतः उपरोक्त श्लोक द्वारा भगवान श्री कृष्ण हम जीवात्माओं को अपने अवतरित होने का कारण स्पष्ट करते हैं। परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण किसी धर्म विशेष अर्थात हिंदू धर्म अथवा ईसाई धर्म अथवा मुस्लिम धर्म की संस्थापना के लिए अपने चेतन जगत से इस जड़ जगत पर अवतरित नहीं होते हैं। जब भी अधर्म की प्रधानता तथा धर्म का लोप होने लगता है तो परम दिव्य पुरुष भगवान श्री कृष्ण स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। केवल भगवान ही किसी केवल धर्म की व्यवस्था कर सकते हैं। अतः धर्म के नियम भगवान के प्रत्यक्ष आदेश है। धर्म तु साक्षात भगवत प्रणीतम। भगवत गीता में आद्योपांत इन्हीं नियमों का संकेत हैं। वे प्रत्येक अवतार लेने पर धर्म के विषय में उतना ही कहते हैं जितना कि उस परिस्थिति में जन समुदाय विशेष समझ सकता है, लेकिन उद्देश्य एक ही रहता है, लोगों को ईश्वर भावना भावित करना तथा धार्मिक नियमों के प्रति आज्ञाकारी बनाना। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में ये भी कहते हैं कि धर्म के विषय को स्पष्ट करते हुए भगवद गीता में आधार स्तंभ रूपी गीता सार श्लोक के द्वारा अपने परम शिष्य अर्जुन को परम मूल ज्ञान प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। 66 भगवान श्री कृष्ण जो कि इस संपूर्ण जगत तथा संपूर्ण जड़ एवं चेतन वस्तुओं के परम पिता, सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता सब कुछ हैं। उन्होंने गीतासार रूपी श्लोक में ये स्पष्ट रूप से कहा है कि हमें सभी धर्मों को त्याग कर केवल उन्हीं का शरण ग्रहण करना है। इसी से ही हमारे अनेकानेक जन्मों के उपरांत कृपा प्राप्त रूपी इस मानव जीवन का उद्देश्य संपूर्ण होता है। भगवद गीता के अनुसार यही हमारा परम धर्म है और इसी के शरण मात्र से ही हम मानव भगवत धर्म के पथ पर अग्रसर हो पाएंगे। किसी प्रकार की भौतिक क्लेश, चिंता, अनादि अवांछनीय स्थिति ऐसे भगवत भक्त के धर्मरूपी पथ पर अग्रसर होने से बाधा उत्पन्न नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस भक्त की संपूर्ण रक्षा का दायित्व स्वयं इस जड़ जगत के एकमात्र स्वामी परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की है।
यही भगवान श्री कृष्ण के द्वारा भगवद गीता द्वारा दी गई हम जीवात्माओं के लिए भगवद धर्म का व्याख्यान है। इसी धर्म का पालन करना ही हमारा परम कर्तव्य भी है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान कृष्ण से सीखने योग्य जीवन परिवर्तनकारी सबक। भगवान कृष्ण हिंदू धर्म में एक प्रमुख व्यक्ति हैं और उनकी शिक्षाओं और मूल्यों के लिए जाने जाते हैं जो आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करते हैं। उनकी शिक्षाएं आज के युवाओं के लिए बहुत महत्व रखती हैं क्योंकि वे तेजी से बदलती दुनिया में अपना रास्ता तलाश रहे हैं। भगवान कृष्ण की प्रमुख शिक्षाओं में से एक आत्म साक्षात्कार का महत्व है। उन्होंने व्यक्तियों को अपने भीतर देखने और अपने वास्तविक स्वरूप को खोजने की आवश्यकता पर जोर दिया। कृष्ण के अनुसार सच्ची खुशी केवल अपने आप को समझने और अपने भीतर के दिव्य से जुड़ने से ही मिल सकती है। आज की दुनिया में जहां सामाजिक मानदंडों और अपेक्षाओं के अनुरूप होने का बहुत दबाव है, ये शिक्षा विशेष रूप से प्रासंगिक है। अपने सच्चे स्व को समझकर युवा बेहतर निर्णय ले सकते हैं और अधिक संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। भगवान कृष्ण की एक और महत्वपूर्ण शिक्षा वैराग्य की शक्ति है। उन्होंने भौतिक दुनिया से खुद को अलग करने और आध्यात्मिकता पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। कृष्ण के अनुसार भौतिक संपत्ति और सांसारिक इच्छाओं के प्रति आसक्ति दुख और पीड़ा की ओर ले जाती है। वैराग्य की भावना विकसित करके व्यक्ति आंतरिक शांति और खुशी प्राप्त कर सकता है। आज की दुनिया में जहां धन और संपत्ति इकट्ठा करने की निरंतर कोशिश चल रही है, ये शिक्षा युवाओं को भौतिक चीजों से परे उद्देश्य और अर्थ की भावना खोजने में मदद कर सकती है। कर्म का महत्व। कृष्ण ने कर्म या क्रिया के महत्व पर भी जोर दिया। उनका मानना था कि हर क्रिया के परिणाम होते हैं और व्यक्ति अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है। उनके अनुसार व्यक्ति को परिणामों की आसक्ति के बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। ये शिक्षा आज के युवाओं के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है, जो अक्सर सफलता प्राप्त करने और अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए बहुत दबाव का सामना करते हैं। अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करके और परिणाम के बारे में बहुत अधिक चिंता न करके वे आंतरिक शांति और संतुष्टि की भावना पा सकते हैं। रिश्तों का मूल्य। कृष्ण ने रिश्तों के महत्व पर भी जोर दिया। उनका मानना था कि प्रेम और करुणा खुशी की कुंजी हैं और रिश्ते मानव समाज की नींव हैं। उनके अनुसार समाज में उनकी स्थिति की परवाह किए बिना सभी के साथ सम्मान और दयालुता से पेश आना महत्वपूर्ण है। आज की दुनिया में जहां रिश्तों को अक्सर लेन देन और सती माना जाता है, ये शिक्षा युवाओं को सार्थक संबंध बनाने और समुदाय की भावना को बढ़ावा देने में मदद कर सकती है। वर्तमान क्षण में जीने का महत्व। अंत में कृष्ण ने वर्तमान क्षण में जीने के महत्व पर जोर दिया। उनका मानना था कि अतीत बीत चुका है और भविष्य अनिश्चित है और एकमात्र क्षण जो वास्तव में मायने रखता है वह वर्तमान है। वर्तमान क्षण में जीने और हर अनुभव में पूरी तरह से मौजूद रहने से व्यक्ति शांति और संतुष्टि की भावना प्राप्त कर सकता है। आज की दुनिया में जहां भविष्य के लिए योजना बनाने और तैयारी करने की निरंतर आवश्यकता है, ये शिक्षा युवाओं को संतुलन की भावना खोजने और वर्तमान क्षण का आनंद लेने में मदद कर सकती है। आज के युवाओं में बहुत शक्ति है और अगर उन्हें सही दिशा में निर्देशित किया जाए तो वे देश के लिए सद्भाव और समृद्धि का समुदाय बना सकते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण की शिक्षाएं और मूल्य आज के युवाओं के लिए बहुत महत्व रखते हैं। इन शिक्षाओं को समझकर और उनका अभ्यास करके वे भौतिक संपत्ति और सामाजिक अपेक्षाओं से परे उद्देश्य और अर्थ की भावना पा सकते हैं। ये शिक्षाएं उन्हें तेजी से बदलती दुनिया में अपना रास्ता बनाने और अधिक संतुष्टिदायक जीवन जीने में मदद कर सकती हैं। भारत में ऐसे बहुत कम ब्रांड हैं जो अपने उत्पादों के माध्यम से आज की पीढ़ी तक हमारी संस्कृति के समृद्ध मूल्यों और शिक्षाओं को बढ़ावा देने की दिशा में काम करते हैं। गीता का वह कौन सा ज्ञान है जो हम सब के लिए बहुत जरूरी है। जीवन में सबसे बड़ी हार अपनी संभावनाओं से मुंह मोड़ लेना है। आप अभी नहीं जानते कि आप क्या हैं। 2. सुख में धर्म कार्य और दूसरों की मदद जरूर करनी चाहिए क्योंकि बुरे समय में यही काम आते हैं। 3. क्रोध तब पुण्य बन जाता है जब वह धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए और सहनशीलता तब पाप बन जाती है जब वह धर्म और मर्यादा को बचा ना पाए। 4. बिना मांगे सलाह देने का हिसाब मत रखना, बिना कारण झूठ बोलना और भूतकाल के सुख को याद करना ये सभी दुख के कारण बनते हैं। 5. अगर ज्ञान के बाद घमंड का जन्म होता है तो वह ज्ञान जहर है। अगर ज्ञान के बाद नम्रता का जन्म होता है तो वह ज्ञान अमृत है। 6. जो सरलता से मिलता रहे उसका महत्व नहीं रह जाता, अक्सर खो देने के बाद समय, व्यक्ति और मूल्य का आभास होता है। 7.
अच्छाई और बुराई इंसान के कर्मों में होती है। कोई बांस का तीर बनाकर किसी को घायल करता है तो कोई बांसुरी बजाकर बांस को सुख से भरता है।